यस, अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जैसे 6 चैप्टर में हमने पढ़ा था लंग्स के लिए फंक्शनल यूनिट कौन सी थी, एल्वेली। किडनी के लिए फंक्शनल यूनिट कौन सी थी, नेफ्रॉन। वैसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है, न्यूरॉन। जैसे न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल। ये जो डायग्राम है आपने क्लास 9th में और कुछ क्लास 8 में भी था, ये तब भी आपने इसको पढ़ा होगा। देखो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है। आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, फिर प्रोसेस करने के बाद हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है उसका। समझ रहे हो ना। जैसे ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। मेनली न्यूरॉन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले सेल बॉडी, एक्सन और फिर नर्व एंडिंग। देखिए ये क्या है, सेल बॉडी है, ये एक्सन है और ये क्या है, नर्व एंडिंग है। अब सेल बॉडी के भी सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और सेल बॉडी के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। और जो साइड में इसकी ब्रांचेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स। आया समझ में ना। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ पर आती है, डेंड्राइट्स के अंदर आती है। डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, फिर ये आगे एक्सन तक जाती है, फिर नर्व एंडिंग तक। एक नर्व एंडिंग तक पहुंच गई, फिर ऐसे ही वहाँ पर दूसरा न्यूरॉन होता है, फिर उसकी डेंड्राइट, उसका सेल बॉडी, उसका एक्सन, उसका नर्व एंडिंग। 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है इसको बोला जाता है साइनैप्स। क्या बोलते हैं इसको, साइनैप्स। द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स। आया समझ में। देखो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें न्यूरॉन की फंक्शनिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फंक्शन तो ये बहुत सारे परफॉर्म करता है। ये सेंसरी फंक्शन, सेंस करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। देखो ये पार्ट्स होते हैं, बताया ना आपको, सेल बॉडी, एक्सन और नर्व एंडिंग। सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस, जो ब्रांचेस होती हैं ये होती हैं डेंड्राइट्स, और बीच वाली जो लॉन्ग चेन टाइप स्ट्रक्चर है ये होता है एक्सन। जो लास्ट वाला पार्ट है वो होता है नर्व एंडिंग। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो एनवायरनमेंट से डिटेक्ट करते हैं कहाँ पर होती है, रिसेप्टर्स के अंदर। ये रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, अभी बताया आपको। जैसे कि इनर ईयर, नोज, टंग एंड वाइल जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वर्क करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है डेंड्राइट टिप तक क्या करती है, एक केमिकल रिएक्शन सेट करती है जिससे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। इम्पल्स का मतलब समझते हो ना, मतलब कोई भी करंट, किसी भी तरह की मूवमेंट, ये जो इम्पल्स है ट्रैवल करता है डेंड्राइट से सेल बॉडी, फिर एक्सन से एंड तक। वही बात है, फिर एक्सन के एंड पर आकर, मतलब कि वहाँ पर आकर नर्व एंडिंग पर आकर एक ये क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन सेट करता है। ये जो केमिकल्स हैं एक गैप को क्रॉस इनको करना पड़ता है, इन गैप्स को बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोला जाता है, साइनैप्स। बताया था ना अभी आपको। और एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में होता है। इस तरह से जो नर्व इम्पल्स है हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। ओके, मतलब ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि नर्वस टिश्यू क्या है, नर्व सेल से बने होते हैं। पता है आपको, किसी भी तरह का टिश्यू हो सेल से ही तो बनता है ना, सेल्स ही तो कंबाइन होकर टिश्यू बनाती है ना। तो नर्वस टिश्यू भी नर्व सेल से बने होते हैं, जनरल सी बात है। हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड हो, थ्रू विच इंफॉर्मेशन क्या करती है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रैवल करती है, जहाँ पर ये जो इम्पल्स है कन्वर्ट हो जाता है एक केमिकल सिग्नल में। एक मतलब हमारे जो ये बता रखे हैं गस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं और जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो आपस में लिंक्ड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी नोज़ ब्लॉक हो ड्यू टू कोल्ड,
तो उस टाइम पर टेस्ट भी क्या हो रहा था, कुछ डिफरेंट हो रहा था, क्योंकि गस्टेटरी और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के बीच में आपस में एक लिंक्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो एकदम से हो जाता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है ना। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब हम सडनली किसी के बारे में बात करते हैं। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जो बिल्कुल सडनली होते हैं, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। ओके, जैसे मैं कई सारे एग्जाम्पल दिए, किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर हमारा हाथ पड़ने पर अपना हाथ हटा लेना, या किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पर भी सेम थिंग होना, या फिर एकदम से तेज़ लाइट आती है तो हमारी आइज़ का बंद होना होता है ना। लाइट नहीं है, एकदम से तेज़ आती है तो आइज़ अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं, क्योंकि आइज़ को पता है, मतलब हमारे ब्रेन को पता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट क्या है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ओके, तो इसलिए वो क्या करता है, हमारी जो पलकें होती हैं अपने आप नीचे हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। अब देखिए, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इतने फास्ट होते हैं कि यहाँ पर ब्रेन तक पहुँचने का टाइम नहीं होता। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने लेवल पर ही एक डिसीज़न ले लेती है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर रहती है। ये बॉडी के लोअर पार्ट्स को, मतलब बाकी सारी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती है ब्रेन से। अब देखो, वैसे रिफ्लेक्स एक्शन ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। दो तरह के होते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स और अनकंडीशनल। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स तो सभी के लिए कॉमन होते हैं, इसमें आपको किसी तरह की प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती है। वही आपने एकदम से, आप चल रहे हो, आपका हाथ आपका पाँव किसी कील पर पड़ा, आपने उसे फटाफट से हटा लिया, ये अनकंडीशनल है, सभी के लिए कॉमन है, कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, सभी ऐसा कर सकते हैं। कंडीशनल ऐसे होते हैं जिसमें एक तरह की प्रैक्टिस, एक तरह के स्किल्स चाहिए होते हैं। मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, आपको सामने से कुछ दिखता है, मतलब कोई ट्रक वगैरह एकदम से आपसे, या फिर कोई आपको बच्चा दिखता है छोटा, आप क्या करते हो, एकदम से ब्रेक लगाते हो। ये आपकी ड्राइविंग स्किल्स का रिजल्ट है, आपने इसकी प्रैक्टिस की, तब जाकर आपको पता चलता है कि आपको ब्रेक लगानी है। बार बार ऐसा करने के बाद आपका ब्रेन क्या हो जाता है, इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाता है, हो चुका होता है। ये क्या है, एक तरह की कंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स चाहिए। मान लो आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक पर्टिकुलर ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए फेसबुक, आप अपने फ़ोन में एक पर्टिकुलर ऐप यूज़ करते हैं, मान लेते हैं फेसबुक। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी तरह से आपका मतलब कंसंट्रेशन फ़ोन में नहीं होता, आप कुछ और सोच रहे होते हैं, एकदम से फ़ोन निकालते हैं, चाहे आपने वो अलार्म लगाने के लिए, कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए, मैसेज पढ़ने के लिए, या सिंपली टाइम देखने के लिए भी निकालो, अपने आप ऐसा होता है कि हाथ वो फेसबुक पर ही प्रेस होता है, क्योंकि बार बार हमें ऐसा करने की हैबिट हो चुकी होती है। ये क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं, समझ रहे हैं ना। हमारा जो ब्रेन है अपने आप आसपास के सिचुएशंस को को समझकर उनके अकॉर्डिंग ही डील करता है। मान लीजिए आप क्लास में आराम से पढ़ रहे हैं, मतलब अगर क्लास में साथ साथ कुछ बोल रही हैं या कुछ नोसेंस क्रिएट कर रही हैं, आपको पता चलता है कि प्रिंसिपल राउंड पर हैं, तो आप सब ऐसे सीधे होकर बैठते हैं, ऐसे आपसे ज़्यादा पढ़ने वाला ही कोई नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ता है। ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, इसी तरह से इस सिचुएशंस में एक्ट करता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से स्टोर होती है। मान लीजिए आप चल रहे हो, किसी ने आपका नाम बोला और आप वहाँ पर रुक जाते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, आपको पता है कि वो आपका नाम है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ याद है, हमेशा से आप इस चीज़ को सुनते आ रहे हो, और फिर जब आपने सुना तो आपके फोनो रिसेप्टर ने काम किया, फोनो रिसेप्टर जो ईयर के अंदर थे, फिर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई और आप रुक गए। खैर ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, जनरल एग्जांपल दिया मैंने आपको। मतलब हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन और हमारी ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड है उसको देखकर आप क्या करते हो, एक अपने लिए जो मतलब फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हो, सिचुएशन का आइडिया लगा लेते हो। जो सिचुएशंस
डेंजरस होती हैं, मतलब वो रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। इस केस में ब्रेन को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपना काम कर सके। यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अपने लेवल पर डिसीजन ले लेती है। देखो एक टॉपिक था रिफ्लेक्स आर्क, ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना है रिफ्लेक्स आर्क के साथ। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द कंप्लीट पाथवे फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? द कंप्लीट पाथवे फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन तक जो पाथवे होता है उसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क। अभी हम ये डायग्राम आपको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बनाना है इतना भी नहीं है, आप बनाओगे तो हो जाएगा। और न्यूरॉन का वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स मतलब जो ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती हैं, नसें जो होती हैं ब्रेन के अंदर होती हैं ना, ब्रेन को बाकी पार्ट से कनेक्ट करती हैं। अब देखो ये 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है ना। वैसे ही न्यूरॉन्स जो होंगे, जो न्यूरॉन्स होते हैं नर्व सेल, इन नर्व्स के अंदर होते हैं, वो भी 3 टाइप के होंगे। सेंसरी नर्व्स जो इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक लेकर जाती हैं, ठीक है। और जो मोटर नर्व्स हैं इन इन्फॉर्मेशंस को वापस लेकर आती हैं। और जो रिले नर्व्स हैं वो क्या करती हैं? इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं। देखो यहाँ किसी ने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, सेंसरी न्यूरॉन आगे लेकर गए, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? वापस लेकर आते हैं। जो मतलब रिले न्यूरॉन है इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेंसरी है, यहाँ मोटर है, बीच में क्या है? रिले नर्व्स हैं। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता है और यहाँ पर ब्रेन तक मैसेज पहुँच जाता है। देखो कुछ केसेस में ब्रेन तक मैसेज पहुँचता है, कुछ केसेस में नहीं पहुँचता। वहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है अपने लेवल पर ही एक डिसीजन ले लेती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन की फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे।